नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। खास खबर पर यह खबर है महोबा रोड स्थित जोगी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहां पर महतो पेट्रोल पंप के पास जब बाइक पर सवार होकर पन्ना निवासी उजरा किसी 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होकर जब छतरपुर की ओर से आ रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहनों के द्वारा इसे टक्कर मार दी और ये दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था को तत्काल ही 108 एम्बुलेंस और 100 डायल को सूचना देकर तत्काल इन्हें जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर ट्रॉमा वार्ड में इनका इलाज चल रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रामडोरिया से आई हुई एक महिला गौराबाई ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उसके पति के खाते से सोसाइटी के लोगों द्वारा मिलजुल कर पैसे निकाल दिए गए हैं। इस मामले में 5 बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। गौराबाई ने बताया कि गजाधर लोधी, यादवेंद्र सिंह और गुहारा के कैशियर जगन्नाथ बाबू द्वारा मिलकर ये काम किया गया है। कलेक्टर और एसपी को 5 बार आवेदन देने के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसका कहना है कि या तो उसके पैसे वापस दिलाए जाएं और उन पर कार्रवाई की जाए। ये हुआ कि मेरे पति के खाते में 200 क्विंटल गेहूँ डाले थे, जिसके पैसा निकाला गया चोरी से, और 49,000 का KCC बनो तो वो भी निकल गए। इनमें 3 लोगों का हाथ है, गजाधर लोधी, गुंजोरा और एक बेन सिंह द्वारा सेवा समिति और प्रबंधक सेवा समिति एक बेन घोष और द्वारा कोऑपरेटर कैशियर जगन्नाथ बाबू, इन लोगों ने 3 मिलकर निकाले। इसकी कार मतलब शिकायत की है कहीं? हाँ, रामटोरिया चौकी की थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर बमनौरा थाना की तो कुछ नहीं हुआ। फिर FC के यहाँ की तो कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर साहब को भी दी थी। हमारे पैसे दिवाओ या मुकदमा कायम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन की खास खबर, जो कि छतरपुर शहर से है। छतरपुर शहर के जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा होली मिलन के साथ विदाई समारोह रखा गया। इस अवसर पर वर्तमान जिले के जिला सत्र न्यायाधीश अवनींद्र कुमार सिंह, कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश इंदिरा सिंह, विशेष न्यायाधीश देवनारायण मिश्र, ADJ जितेंद्र शर्मा, ADJ RKS शाक्य और ADJ RK गुप्ता सहित उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एवं पूर्व DJ राम दिनकर, मजिस्ट्रेट सदाशिव दागुड़े एवं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा मंचासीन रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। वहीं अधिवक्ताओं ने गुलाब के फूल बांटकर व अबीर गुलाल लगाकर न्यायाधीशों के साथ होली मिलन का आनंद भी लिया। इस अवसर पर वर्तमान जिला सत्र न्यायाधीश अवनींद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह त्योहार हमें प्रसन्नता और सौहार्द का वातावरण निर्मित करते हैं और हम स्थानांतरित हो रहे हैं पर हम सभी के साथ हैं। इस अवसर पर तमाम प्रकार की बातें करते हुए मुख्य रूप से मंचासीन न्यायाधीशगण व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ ने सभी को होली मिलन की शुभकामनाएं भी दी। तथा हमारे जिला में सत्र न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश ADJ श्री शर्मा जी टांगोरी साहब का यहाँ से स्थानांतरण दूसरे अन्यत्र जगहों में हुआ है, तो बधाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया। उद्देश्य यही है कि हमारे ज़िले में जो भी न्यायाधीशगण आते हैं उनके स्वागत की कार्यक्रम होता है, और जब कोई स्थानांतरण होकर यहाँ से न्यायाधीशगण जाते हैं तो उनका विदाई समारोह हम सब अधिवक्तागण साथीगण करते हैं। साथ ही चूँकि होली भी अभी 2 दिन पहले हुई है, इसलिए होली मिलन का कार्यक्रम भी हर साल हमारे बार में होता है। तो होली मिलन के कार्यक्रम के साथ साथ विदाई समारोह दोनों कार्यक्रम एक साथ यहाँ पे आयोजित किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर महाराजपुर की। यहाँ महाराजपुर में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में महाराजपुर के ही एक बस स्टैंड पर 84 धर्मशाला में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः से आरक्षण के लिए बातें की गई। जिसमें प्रमुखता से एक बात का सामने आया कि इसमें से आरक्षण को अब संख्या के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए व तमाम ऐसे ही मुद्दों को लेकर चर्चाएं भी की गई। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर विस्तार के साथ।
आपको बता दें अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में बस स्टैंड पर चौरसिया धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का संकल्प भी लिया गया। आपको बता दें संविधान द्वारा जो अधिकार लोगों को दिए जाते हैं, उन्हीं प्रकार की तमाम समस्याओं से निपटने के लिए वह विचार करते हुए पिछड़ा वर्ग के लोगों ने बैठक की, जिसमें संविधान द्वारा जो अधिकार SC ST और OBC को होने चाहिए वह पूरे उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। वर्तमान समय में संविधान को बचाने की जरूरत है और इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से आए हुए इंजीनियर ब्रजपाल भारती व अध्यक्षता में प्रहलाद चौरसिया और भागीरथ चौरसिया जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए इंजीनियर ब्रजपाल भारती ने कहा कि संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, संविधान को बचाने की अब जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त तभी होगा जब हम हर मतदान केंद्र तक सशक्त होंगे और जागरूकता से मतदान करेंगे। इन्हीं तमाम प्रकार की बातों को और चर्चाओं को करते हुए तमाम प्रकार की बैठक में लोगों ने आगे की रणनीति भी बनाई। यह आयोजन आज होली मिलन एवं संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के संबंध में माननीय शिवदयाल जी चौरसिया संविधान के निर्माता सभा के सदस्य की स्मृति में रखा गया। ये अभियान लगातार चलेगा जब तक कि हमारे पिछड़ा वर्ग को SC ST को सभी अधिकार संविधान सम्मत नहीं प्राप्त हो जाते। संविधान को खतरा उन ताकतों से है जो संविधान सम्मत नहीं चलना चाहते। हमारा अगर हम सीधा सा कहें कि इस देश के अंदर दो वर्ग हैं, एक वंचित वर्ग जो बहुजन समाज है और एक लाभान्वित वर्ग जो लगभग 2000 साल से लाभ की और सारे सत्ता संस्थानों पर जो है काबिज है, वो 15% है। और 15% से जो है, क्योंकि संविधान उनको उनकी सत्ता में दखलंदाजी कब तक ये मुहिम जारी रहेगी आपकी? ये जब तक इस देश के अंदर संवैधानिक समाज नहीं बन जाता, यानी कि समता पर आधारित, न्याय पर आधारित, स्वतंत्रता। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे खबर राजनीतिक। छतरपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का असर दिख रहा है। जैसे जैसे पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूचियां सामने आने लगी हैं, लोगों में उत्साह है, कहीं नाराजगी है तो कहीं आतिशबाजी हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही छतरपुर जिले से जुड़ी हुई लोकसभा क्षेत्र की सीटों पर जो प्रत्याशियों के नाम है वो घोषित करना शुरू कर दिए हैं। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर मोदी सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान सांसद वीरेंद्र कुमार को तीसरी दफा पार्टी टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से रिपीट कर रही है। वीरेंद्र कुमार के विरुद्ध कई स्थानीय नेताओं ने नाराजगी भी जताई थी। दिल्ली जाकर और टीकमगढ़ में भी उनका विरोध हुआ था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पर ही भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी दफा इस सीट से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। जैसे ही ये खबर छतरपुर पहुंची, वीरेंद्र कुमार के समर्थकों ने शहर के छत्रसाल चौक पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और कहा कि उनकी जीत भी सुनिश्चित है। जश्न मनाने वालों में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सहित अनेक लोग शामिल रहे। हमारे टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से माननीय वीरेंद्र जी भाई साहब को पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हम इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाव रखने वाला है और कार्यकर्ताओं के जैसे रहने वाला है, लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक दृष्टिकोण को जो अपने जीवन और चरित्र में जिसने अक्षरशः उतारा है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित्त हैं और उनको बहुत भारी बहुमत से जिताने का संकल्प आज हम सब ने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा इसी सीट पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने एक नए चेहरे को मैदान में उतारा है। किरण अहिरवार को कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है।
किरण अहिरवार वैसे तो राजनीतिक रूप से इस इलाके में सक्रिय नहीं रही हैं, लेकिन वे मूलतः टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर इलाके की रहने वाली हैं। उनके ससुर मध्य प्रदेश के पूर्व IAS अफसर रह चुके हैं। उनका दिग्विजय सिंह से नजदीकी रिश्ता है उनके परिवार का, जिसके कारण कहा जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो वीरेंद्र कुमार जहां भारतीय जनता पार्टी से होंगे तो वहीं इसी सीट पर कांग्रेस से होंगी किरण अहिरवार, जो कि वीरेंद्र कुमार का मुकाबला करेंगी। प्राथमिकता है, हाँ, हमें ये लगा कि यहाँ पर जो है बाहर से आते हैं और सांसद बनते हैं, कुछ काम करते नहीं हैं, तो हमें लगा कि नहीं, हम जब यहाँ के स्थानीय हैं, हमको यहाँ पर रह करके यहाँ के लोगों की सेवा करनी चाहिए। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यहाँ से वर्तमान विधायक नाती राजा की पत्नी कविता सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। कविता सिंह वर्तमान में खजुराहो नगर परिषद की अध्यक्ष हैं। अब उन्हें लोकसभा क्षेत्र खजुराहो का प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। इस सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। मेरे जो मुद्दे होंगे वो पहले तो जनता के मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वो उन मुद्दों को लेकर जाऊंगी मैं, जैसे कि बेरोजगारी है, किसानों का पलायन है, सिंचाई की सुविधाएं हैं, रोड व्यवस्थाएं हैं, बिजली के साधन हैं, और इन सभी मुद्दों को लेकर जाऊंगी। साथ ही 5 साल में जो भाजपा सरकार ने जो इनकी नीतियां रही हैं, जो किसान विरोधी रही हैं, जो युवाओं के विरोधी रही हैं, बेरोजगार बनाया है, उन मुद्दों को भी लेकर जाऊंगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर है, छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम मोराहा में अफीम की खेती पकड़ी गई है। एक खेत में लगभग अफीम के 600 से ज्यादा पेड़ जब्त किए गए हैं। यहाँ के रहने वाले महेश पटेल नामक व्यक्ति के द्वारा यहां अफीम की खेती की जा रही थी। महेश पटेल अपने भाई के साथ मिलकर अपने खेत पर अफीम के पेड़ों को उगा रहा था। अफीम एक नशीला पदार्थ है जिसकी खेती अवैधानिक है और उसकी खेती की जानकारी जैसे ही मुखबिर के माध्यम से सिविल लाइन थाना प्रभारी विनायक शुक्ला को लगी, उन्होंने एक टीम के माध्यम से पहले इसकी जानकारी को पुख्ता किया और फिर मोराहा में सुबह 6 बजे 7 बजे के लगभग मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अफीम के 600 से ज़्यादा पेड़ जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान CSP उमेश शुक्ला, TI विनायक शुक्ला सहित सिविल लाइन थाना के अनेक पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पकड़े गए आरोपी महेश पटेल और उसके भाई पर NDPC एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है। ग्राम मोराहा में सूचना मिली थी, एक महेश पटेल नाम का व्यक्ति अफीम के खेत लगाए हुए है, खेती कर रहा है। इस सूचना की तस्दीक हेतु यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे करीब काफ़ी लंबे स्तर पर अफीम की खेती होती पाई गई, जो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, पेड़ को जब्त कर कर। हाँ, इससे अफीम बनती है, इससे डोड़ा चूरा बनता है, इससे ये नशे का काम आता है। कितने लोग पकड़े हैं? अभी तो एक है, जितने इनाम जमीन होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कितनी मात्रा में पकड़ा है? काफ़ी बड़ी मात्रा में है, अब ये नहीं कह सकते, मतलब 400-500 पेड़ तो होंगे कम से कम। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के अमानगंज इलाके में एक 30 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा फांसी लगाए जाने का मामला सामने आया है। शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता 30 साल के बबलू राठौर ने सुबह के वक्त अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बबलू राठौर ने आखिर मौत को गले क्यों लगाया। बताया गया है कि बबलू नशे का आदी था और बीती रात परिवार में एक झगड़े के चलते वह मानसिक तनाव में था, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव जब्त कर लिया है और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। आज सुबह मामला सामने आया था। बबलू तुलसीदास राठौर पिता गौरीशंकर राठौर निवासी अमानगंज मोहल्ला छतरपुर, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष होगी, उसने अपने घर में रात के समय फांसी लगा ली है। फांसी किस कारण से लगाई है, इसकी मामले की जांच पुलिस कर रही है। मामले की जांच होने के बाद पता चलेगा कि नहीं, कोई सुसाइड नहीं मिला। शराब वगैरह पीता था और उसकी सूचना मिली है कि गांजा भी पीता था, तो हो सकता है पारिवारिक विवाद भी हो सकता है सामने। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। शहर के नारायण बाग इलाके में रहने वाले कुछ लोग रविवार को MPV कार्यालय पहुंच गए।
दरअसल ये लोग यहाँ से गुजरी 11,000 केवी की विद्युत लाइन से परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ से गुजरी 11,000 केवी की विद्युत लाइन डैमेज हो चुकी है और किसी भी दिन टूटकर लोगों के घरों पर गिर सकती है, जिससे किसी की जान जा सकती है। पहले भी एक ऐसे ही हादसे में एक युवक बुरी तरह झुलस चुका है। इसके बाद भी विद्युत विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इन लोगों ने रविवार को एकजुट होकर एमपीबी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया और मांग की कि ये विद्युत लाइन इनके इलाके से शिफ्ट की जाए। यहां मौके पर मिले विद्युत विभाग के एई सर्विस शुक्ला ने इन लोगों के आवेदन को लिया और कहा कि यदि लाइन डैमेज होगी तो उसको निश्चित रूप से सुधार कार्य कराया जाएगा। बहरहाल ये भी जांचा जाएगा कि बगैर अनुमति के लाइन के नीचे लोगों ने मकान क्यों बना लिए। हमारे उधर से मकानों के ऊपर से 11,000 पावर की लाइन निकली है। उसमें अभी परसों एक बच्चा चिपक गया है, मरते से बचा। और अब उसकी लाइन पूरी 3 तार टूट चुके हैं, जरा सी विधि है वो लाइन। इसलिए इधर आए थे पावर हाउस के लाइन बंद कर दी जाए और वो तार निकलवा दिए जाए। वो टूटने वाले हैं, बच्चा चिपक जाएगा पूरे मोहल्ले में करंट। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी मकान मिल गए जिनको मकान की जरूरत भले ही ना थी। लाखों ऐसे लोगों को भी मकान मिले जिन्हें घर की बहुत जरूरत थी, लेकिन असल हकदार जिनको मकानों की ज़रूरत है, जिन्हें घर की ज़रूरत है, वो अब भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। छतरपुर शहर के संकट मोचन पहाड़िया इलाके में रहने वाले एक गरीब परिवार के इस घर को देख लीजिए। बिस्मिल्लाह नाम की इस महिला का ये घर बारिश के दिनों में ज़मीन में मिल जाता है। यहाँ ऊपर लगी हुई बरसाती उड़ जाती है और घर के भीतर रहने वाले लोग सांप बिच्छुओं के खतरे में जीते हैं। बिस्मिल्लाह का कहना है कि वो लगभग 1 वर्ष से छतरपुर नगर पालिका जाकर अपने घर के लिए आवेदन दे चुकी है, लेकिन वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। बिस्मिल्लाह का पति मानसिक रूप से कमज़ोर है, जिसके कारण बिस्मिल्लाह को ही नगर पालिका जाना पड़ता है। किसी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन कर ये लोग 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करते हैं। ऐसे में इन्हें नगर पालिका बार बार जाने में इनका खर्च होता है, उसकी भरपाई करना भी मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे में ये कहानी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कोई आगे आकर इसकी मदद कर सके। नगर पालिका प्रशासन भी इन जैसे परिवारों की मदद कर सके और ऐसे लोगों को आशियाना दे सके, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर परिवार को घर देने का सपना भी पूरा हो सके। हमारा जब पानी बरसाता है, हवा चलती है, पूरा 3 टप्पर उड़ जाता है और पानी पूरे घर में भर जाता है और सांप भी निकल आता है 2 ठोल। सो हमारे हम नगर पालिका जाते हैं, सो हमारी कोई सुनाई नहीं होती और डांट के हमें भगा देती हैं। मजदूरी आदमी खा भी को है नहीं, लाचार हमें जो बड़े बड़े आदमी हैं 50,000 तनख्वाह हैगी, सो उनका पैसा आ जाते हैं, हमारा डांट के भगा देगो। आज साल भर से फार्म भरा था, कह दिया था कि आ जाएंगे, साल भर से हम फिर रहे। हम जाते, देखो भैया, हम टेम्पू के किराए से जाते हैं और किराया टेम्पू का खूब बड़ी एकदम से पैदल जाते हैं और हमारे आदमी के दिमाग की आदत कमजोर हैगी, अकेले जाते हैं तो हम थक जाते हैं, कहाँ तक हम पैदल जाए। हम इन लोगों की समस्या जो है, इनका नाम है बोरे असलम बिस्मिल्लाह। ये लोग बहुत गरीब हैं, इनका पैसा नहीं आ रहा है। नगर पालिका जाती हैं और उधर से कुछ न कुछ बहाने मिल जाते हैं कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। महीने 2 महीने से परेशान है। टैक्सी का 1000 रुपये किराया लगा दिया है इन लोगों ने। इनके पास किराए तक के लिए पैसे नहीं बचाई, पैदल घाम में धूप में जाती हैं और जाती हैं। इनका पैसा आना चाहिए। और जो अमीर आदमी उनके तो पैसे आ रहे हैं नहीं, पक्के मकान बने हैं। जिसके पास गरीब हैं रहने के लिए, उनको नहीं आ पाया। सरकार पहले आके देखें और वह अच्छे से जानकारी दें, इनको लाभ मिलना चाहिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जवाहर रोड पर स्थित कर्मा देवी मंदिर में अतिक्रमण की सूचना पाते ही तहसीलदार और पटवारी यहां पर पहुंचे और यहां पर गाड़े जा रहे पिलर्स को अलग किया। हालांकि इसके बाद समाज के लोग यहां पर पहुंचे और इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की कि शहर में और जगह भी अतिक्रमण पसर रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ बाउंड्री में गेट लगाने के नाम पर अतिक्रमण माना गया और इसको हटाया गया। इसको लेकर साधु और साहू समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। वहीं तहसीलदार का कहना है कि इस बात की सूचना मिली थी कि यहाँ पर
दुकानें बनाई जा रही हैं और इस बात की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर इस अतिक्रमण को हटाया गया है। यहाँ जो पुराना गेट मंदिर के सामने लगा हुआ था वो टूट गया था। अच्छा, उसका जो है ये गेट जो है तैयार कर रहे थे, तो यहाँ आकर के जो है तहसीलदार और पटवारी वगैरह ये सब जो है और सामान वगैरह जो है उसको ले जाने के लिए और जब्त करने के लिए आए थे। क्या काम रुकवा दिया? काम रुकवा दिया है, काम रुकवा दिया है। अब क्या करेंगे आप? अब शासन जैसा करे तैसा हो, वो काम का करें, सब शासन के ऊपर जो है जैसा वो करते हैं। तो उनकी कार्रवाई से आप खुश हो क्या? नहीं, उनकी कार्रवाई पे खुश काहे को है, हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ कर्मा माता मंदिर हमारा पैतृक मंदिर है, सालों से यहाँ पे हम लोगों का मंदिर पूजा होती चली आ रही है, यहाँ पे आवारा जानवर घुसते थे, गेट टूट गया था, तो सोचा कि सभी समाज के लोगों ने गेट बनवा लें। यहाँ गेट बनवाने का काम शुरू था, इसी चक्कर में तहसीलदार और पटवारी साहब आए और लेके यहाँ पे सामान जब्त करना है। अब बताइए कि यहाँ कौन सा अतिक्रमण कर रहे हैं हम लोग? कह रहे हैं कि यहाँ पे बाउंड्री बना रहे, कोई बाउंड्री नहीं, मात्र गेट बन रहा है इस वजह से क्योंकि आवारा जानवर आते हैं, मंदिर पूजा में व्यवधान होता है। लेकिन लोगों को समझ में था, जहाँ पे अतिक्रमण पूरे शहरों में अतिक्रमण चल रहा है वहाँ जाएंगे नहीं, यहाँ पे मंदिरों के लिए आघात करेंगे कि जहाँ पे भी मंदिर बन रहे हैं, कहीं पे भी मंदिरों के लिए तो इनको दिक्कत होती है तहसीलदार SDM महोदय जी को, और जितने अतिक्रमण चले वहाँ नहीं देखने जाते हैं। खबर मिली थी कि यहाँ एक सरकारी ज़मीन में पिलर गाड़ के वो एक्स्ट्रा दुकानें टाइप की बनाई जा रही हैं, तो उसके लिए आए थे। किसके द्वारा सर? ये नाम नहीं किसी ने बताया, मंदिर समिति का बताया कि मंदिर कार्रवाई की गई सर? जो पिलर थे वो उखड़वा दिए हैं। खबर दिन भर में आप देख रहे थे, दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।